चलो रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग समर्थ। अरे गुड मॉर्निंग तो बोल दो सब लोग जो आए हैं। चलो हरी अप एवरीबॉडी। अरे गुड मॉर्निंग तो बोलो। गुड मॉर्निंग तेजल, उर्शाली, मानसी। गुड। बॉयज कहाँ गए? बॉयज तो थे, 3-4 बॉयज आए थे। एक समर्थ ही बोल रहा है गुड मॉर्निंग। ओम भी आ गया। गुड। सो आज का डे कितना है पता है क्या आपको? एवरीबॉडी। गौरव गुड मॉर्निंग। सलोनी आ गई। तुम लोग अलार्म कितने बजे का लगा रहे हो? हाँ, सब लोग ऐसे बराबर टाइम पे आ जाते हो वैसे। सो दिस इज डे 4 ऑफ दसरा दिवाली बैच। गुड। सो टेल मी, कितने लोगों ने पहले वाला रिकॉर्डिंग देखा है, लाइव अटेंड किया है और आगे बढ़ने वाले हैं? थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। गुड मॉर्निंग सलोनी जी। गुड मॉर्निंग श्वेता। गुड। तो हमने क्या क्या पकड़ा कल? कल का ऐसे जैसे बोलते हैं ना, हम कीवर्ड्स में बात करेंगे कि इम्पोर्टेंट वर्ड मुझे ये लगा सर कल के डिस्कशन का। फिर आज एनीवे हम कीवर्ड्स, टोकन्स वगैरह तक जाने वाले हैं। ओके। बट कल का धागा कुछ तो कंटिन्यूएशन में होना चाहिए। करेक्ट। तो कल या परसों क्या क्या पकड़ा हमने, जरा बताओ सब लोग, एवरीबॉडी। कंपाइलर वर्सेस इंटरप्रेटर। ओके। कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। ओके गुड। द डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। गुड। गुड, वेरी गुड। और उससे और कुछ कल पूरा हमने इस पे ही बात की, गुड है। बट फिर भी उसके कुछ और डिटेल्स कि सर ये डेफिनेशन मैंने पकड़ा, इंटरप्रिटेशन का मतलब मुझे समझा, इंटरप्रिटर कौन है वो मुझे समझा। तो कौन है इंटरप्रिटर? एनीबॉडी? इंटरप्रिटर कौन है? कंपाइलर कंपाइल सोर्स कोड। वेरी गुड। इंटरप्रिटर कौन है? ओएस। वेरी गुड। सो डू यू एग्जीक्यूट एंड रन द सेम फाइल? इंटरप्रिटर इंटरप्रिट्स बाइनरी फाइल। वाह वाह सलोनी, क्या बात है। सो डू यू कंपाइल एंड एग्जीक्यूट द सेम फाइल? नो। वेरी गुड। तुम देखो, तुम्हारे किसी कॉलेज में तुम हो तो तुम्हारे आजू बाजू के सर्कल में ये क्वेश्चन करके, टिपिकली हमने सी टर्बो सी में जो पढ़ा होता है, वो बच्चे वही बोलते हैं कि हाँ वही फाइल हम कंपाइल करते हैं और वही तो रन करते हैं। Alt F9, Control F9। बहुत लोगों को तो Alt F9 पता भी नहीं होता है। व्हाट इज Alt F9 सर? अभी कंपाइलर आएगा तो समझेगा। बट हम टर्बो सी यूज नहीं करेंगे, हम डेव C++ वगैरह यूज करेंगे। तो वो सारी चीजें धीरे धीरे आएंगे अभी। जैसे मैंने कहा कि पहले ये सारा इकोसिस्टम पता होना चाहिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है। तो बहुत लोगों का ये गलत फहमी होता है। यस और नो? क्या गलत फहमी होता है? कि हम वही फाइल कंपाइल करते हैं और वही एग्जीक्यूट करते हैं, तो ऐसा नहीं है। करेक्ट। अरे किसी का तो माइक ऑन रह गया, एकदम छक करके आवाज आ गई। चलो माइक थोड़ी देर के लिए ऑफ करते हैं, बाद में तुम्हारे कुछ क्वेश्चन है तो हम एंटरटेन करेंगे। एनीवे, सो ये हमने पकड़ा कि ये दोनों डिफरेंट फाइल होते हैं। नेक्स्ट और क्या पकड़ा, और क्या रिवीजन में लिया? उससे पहले वाले दिन में बाइनरी वाला कुछ तो बताओ सब लोग, है ना? कि एवरी मशीन अंडरस्टैंड बाइनरी और उसका एक इंस्ट्रक्शन सेट होगा। बराबर है क्या एवरीबॉडी? IS टाइप करो सब लोग। यस नहीं, IS इज इंस्ट्रक्शन सेट। ओके।
इंस्ट्रक्शन सेट। गुड। तो अब हम कल का पार्ट, जैसे हमने कहा, थोड़ा सा रिवाइज मारेंगे। ये आज की तारीख क्या है? 8 अक्टूबर। ये अपना सोर्स कोड है, करेक्ट, क्योंकि इसी से कनेक्टिंग है। फिर बीच में एक सॉफ्टवेयर आता है जो हमें ये बाइनरी फाइल बना के देता है, करेक्ट एवरीबॉडी। ये सॉफ्टवेयर का नाम हमने बोला कंपाइलर। और फिर इसको हम सौंप देते हैं ओएस को। बट ओएस क्या होगा? सॉफ्टवेयर है वो, अगेन तो वो भी मशीन के अंदर होगा। बट ओएस को सौंपना मतलब हम किसे सौंप देते हैं? इंटरप्रीट करने के लिए सौंप देते हैं, करेक्ट। इंटरप्रीटर है। ये फ्लो बराबर है क्या एवरीबॉडी? ये सारे जो आर्टिफैक्ट्स मैंने सामने रखे हैं, ये तुमको पता है क्या? करेक्ट और नॉट एवरीबॉडी? यही फ्लो हमने कल देखा कि नहीं? तो अगर हमने इसको वर्ब में कन्वर्ट किया, एक्शंस में कन्वर्ट किया, तो हमारे पास क्या क्या आता है? डेवलप अ सोर्स कोड, करेक्ट, बेसिकली अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। देन सेकेंड पॉइंट आता है कंपाइल द सोर्स कोड, ओके। और इधर ही एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूं, नया वाला पॉइंट है कि अगर तुम्हारा कंपाइलेशन सक्सेसफुल हुआ तो ही बाइनरी फाइल क्रिएट होती है। सो क्रिएट अ बाइनरी फाइल। सो देखा जाए तो एक्चुअली ये जो है सब टास्क है इस पर्टिकुलर सेकंड टास्क का, कि क्रिएट अ बाइनरी फाइल। बट अगर तुम्हारे एरर है बाइनरी फाइल में ही, या सॉरी सोर्स कोड में ही, कंपाइल करने के बाद एरर आया, तो सॉल्व इट एंड देन क्रिएट अ बाइनरी फाइल। ये फ्लो समझ में आया क्या? तुम इसको अवॉइड ही नहीं कर सकते। सोचो कि मैं सोर्स कोड बना के बैठा हूं। सोर्स कोड जैसे ही मैंने कंपाइलर को दे दिया, वो कन्वर्ट करने की कोशिश करने लगा। कन्वर्ट करते करते उसको सारी चीज़ें समझ में आ गई, करेक्ट ही है, करेक्ट दी है हमने, करेक्ट लिखी है हमने, तो वो बाइनरी फाइल क्रिएट करता है। तो बाइनरी फाइल कब क्रिएट होगा? ओनली एंड ओनली इफ योर कंपाइलेशन इज सक्सेसफुल, करेक्ट है एवरीबॉडी? बट अगर तुमने जो उसको कोड दिया है उसमें एरर है, तो क्या होगा? तो तुम्हें वो सॉल्व करना पड़ेगा, कंपाइलेशन एरर को सॉल्व करना पड़ेगा, कंपाइलर जो बोल रहा है उसको सुनना पड़ेगा, एंड फिर बाइनरी फाइल क्रिएट करनी ही पड़ेगी। क्योंकि फिर अगर बाइनरी फाइल क्रिएट होती है तो ही तीसरा स्टेप हो सकता है एग्जीक्यूट रन द बाइनरी फाइल। अगर बाइनरी फाइल ही नहीं बनी तो एग्जीक्यूट क्या करोगे? खाक। तो ये तीन स्टेप होते हैं, डेवलप अ सोर्स कोड, कंपाइल द सोर्स कोड एंड एग्जीक्यूट द बाइनरी। इसको ही बोलते हैं डेवलप कंपाइल एग्जीक्यूट। बट ये आधा नॉलेज देने की वजह से क्या होता है, फिर जिंदगी भर हमें फाइल अलग अलग है ये समझ में नहीं आता है। तो ये लाइन लिखो, वी कंपाइल अ सोर्स कोड एंड वी एग्जीक्यूट अ बाइनरी फाइल। कल लिखी थी क्या ये लाइन? नहीं तो अभी लिखो, नहीं तो रिवाइज करो, वॉटेवर। चलो आई रिपीट, we compile a source code and we execute a binary file. We compile a source code and we execute a binary file. और ये तीन स्टेप भी लिखने अपने को, ओके। कौन से तीन स्टेप? आज जो नए मिले हैं वो भी रिवाइज होने चाहिए।
बट उसको कैसे लिखना है, बाकी सब दुनिया में कैसा होता है मैं बताता हूँ, और फिर फर्स्ट बीट में कैसे अलग है वो बताता हूँ, ठीक है। बाकी दुनिया में कैसे है, डेवलप, कंपाइल, एंड तीसरा रन और एग्जीक्यूट। फर्स्ट बीट में जो होगा उसको रेड बताता हूँ कि डेवलप अ सोर्स कोड, इधर से ही हमें पता होना चाहिए। देन कंपाइल अ सोर्स कोड एंड एग्जीक्यूट बाइनरी फाइल। ओके, इसमें ब्रैकेट में लिखना है क्रिएट बाइनरी। ओके, चलो। सो इस तरीके से 3 स्टेप में लिख के भेजो कमेंट बॉक्स में सब लोग। 1 2 3 ऐसे अलग अलग भेजोगे तो भी चलेगा। अगर तुम्हें कंप्यूटर पे बैठे हो तो शिफ्ट एंटर दबाओ, सो दैट तुम सेंड किए बिना टाइप कर सकते हो। मोबाइल पे हो तो आराम से ही हो जाता है, उधर का एंटर मतलब सेंड नहीं होता। तो ऐसे 3 चीजें लिख के भेजो। चलो, डेवलप का स्पेलिंग क्या है रे? डीवी, इधर ऐसा होता है क्या? हैं? सर तुम्हारा स्पेलिंग ऐसा गलत क्यों है? अरे टाइम लग रहा है, ठीक है, मैं तब तक पानी पी लेता हूँ। रुचिका अभी आई और गुड मॉर्निंग बोली, ठीक है बेटा गुड मॉर्निंग। या मैं भी रुचिका का गुड मॉर्निंग वाला मैसेज अभी आया गलती से। हम कल के कंटिन्यूएशन में आगे बढ़ रहे हैं। सोलोनी ने एक एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड कर दिया। इफ कंपाइलेशन इज सक्सेसफुल देन ओनली बाइनरी फाइल गेट्स एग्जीक्यूटेड। एग्जीक्यूटेड नहीं, गेट्स क्रिएटेड बेटा। एग्जीक्यूट हमें अलग से करना ही पड़ता है। तो एक वो ऑसम मोमेंट आएगा जब मैं तुमको वो बाइनरी जब बनता है वो दिखाऊंगा। ओके, कितने 4 लोगों ने भेजा सिर्फ? मानसी, पायल, शुभम, अगेन अलग मानसी, मानसी विथ ए। हाँ। एक मानसी विदाउट ए है एन के बाद, एक मानसी विथ ए है, ठीक है। बाकी लोग कहाँ गए? कम से कम कॉपी करके तो भेजो रे। ए एक्टिव रहो रे सब लोग। हाँ, if error remove it create binary file and then only execute, good। तो ये सबको समझा है? जिसका जिसका लिखना हो गया वो डी टाइप करो, जिनको समझा है वो यू टाइप करो। चलो एवरीबॉडी, गुड। अब ऑनेस्टली बताओ कि कितने लोगों को ये फर्स्ट टाइम पता चला, या पहले से पता वाले बोलो 2। तो पहली बार पता है तो 1, और पहले से पता है आपने रिवाइज किया तो 2, 1 एंड 2। अच्छा, मानसी वैष्णवी को पहले से पता है, गुड। 2 1 1, गुड गुड। 1 वाले है कुछ लोग।
वेरी गुड। और 2 वाले भी है तो वो भी अच्छा है, रिवीजन हो गया सब। ओके, अभी तो अपना काम इसमें से क्या होगा सबसे पहले, ये तो हमें करना ही पड़ेगा सब कुछ, ऑब्वियस है। ओके, बट इसमें से अगर अपना काम है तो जैसे मैंने कहा, कंपाइलर हमें डेवलप करना है क्या, ये मेरा क्वेश्चन है पहले, कि डाउनलोड करना है मतलब रेडीमेड है कि डाउनलोड करना है आपको, सॉरी क्या क्रिएट करना है आपको, क्या लगता है, रेडीमेड का आर या तो क्रिएट का सी, तुम बताओ। कंपाइलर जैसा सॉफ्टवेयर ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है कि तुम्हें वापस से डिजाइन करना पड़ेगा, रेडीमेड है तो ऑब्वियसली आर होगा सबका, टाइप करो आर। किस्सा खत्म। इंटरप्रिटर अभी जो हमें लगने वाला है वो ओएस, तो तुम क्या ओएस डेवलप करते बैठोगे कि वो भी रेडीमेड होगा, तुम बताओ। एग्जीक्यूट करने के लिए मुझे ओएस लगेगी, रन करने के लिए ओएस लगेगी, क्या रन करना है, बाइनरी फाइल, बाइनरी फाइल क्रिएट करने के लिए मुझे कंपाइलर लगेगा, ठीक है। तो ये दोनों सॉफ्टवेयर जो है एक्चुअली देखा जाए, इंटरप्रिटर और कंपाइलर, हाँ इंटरप्रिटर भी एक सॉफ्टवेयर ही है ना अभी, तो ये तो ऑलरेडी रेडीमेड है, ये हमें टूल है, तो ये मार्केट में टूल तो अवेलेबल है सारे, यस ये सॉफ्टवेयर अवेलेबल है अपने पास, इवन ये भी एक सॉफ्टवेयर है, मैंने जैसे कहा कि इंटरप्रिटर ऑल्सो इज वन ऑफ द सॉफ्टवेयर्स। तो ये सब कुछ अगर मार्केट में है तो हमारा काम क्या बचता है, हमारा काम देखा जाए तो सिर्फ इतना बचता है, यस और नो एवरीबडी, और ये पढ़ना है, यस, एम आई राइट और नॉट, इसको टू बोलता हूँ, यस और नो। तो व्हाट वी शुड लर्न, अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, करेक्ट, यस और नो। तो बाकी सब डिलीट किया और ये इधर से कंटिन्यूशन में रखा अभी इसको, तो अपने को ये पढ़ना है भाई, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़नी है। अभी जैसे हमने कहा कि जैसे बाकी लैंग्वेजेस के बारे में मैंने बोला कि भाई सी का कंपाइलर क्या, सी लैंग्वेज है, जापानीज लैंग्वेज है, तो कन्वर्टर कौन लगेगा, जापान वाला लगेगा। मैं यहाँ पे छोटा सा उसको बनाता हूँ कि जापान जापानीज है, तो कन्वर्टर कौन सा चाहिए, जापानीज चाहिए। तुम जर्मन लैंग्वेज पढ़ना चाहते हो कुछ, तो कन्वर्टर कौन चाहिए, जर्मन वाला चाहिए। वो लोग इधर आ गए, उनको हिंदी में कुछ कन्वर्ट करना है तो हिंदी वाला चाहिए। तो कंपाइलर सी, सी प्लस प्लस, जावा के लिए बदलेंगे कि नहीं, एवरीबडी, यस और नो। कि फिर सी के लिए सी का कंपाइलर, सी प्लस प्लस के लिए सी प्लस प्लस का कंपाइलर, जावा के लिए जावा का कंपाइलर, ऐसा होगा कि नहीं, यस और नो एवरीबडी, यस। अभी मुझे बताओ कोई इधर क्या बोलते हैं, अ, कौन सा अभी इसके लिए एग्जांपल लूं, हिंदी का एक वो डायलेक्ट है, ओके, जो ऐसे हैदराबादी हिंदी बोल के बोला जाता है, पता है क्या। 25 साल से चार मीनारा पे बैठा, हाँ, फिर भी कोई रिस्पेक्ट है कि नहीं रे मेरा, तुम अगर मिला मार्केट में तो खुंदल खुंदल के मारूंगा तुमको, एक एक को पकड़ पकड़ के दूंगा रे, हाँ, कुछ इज्जत विज्जत है कि नहीं। ये एक हैदराबादी डायलेक्ट है, डायलेक्ट बोलते हैं इसको, बट जिसको हिंदी आती है वो ये डायलेक्ट समझ सकता है कि नहीं, यस और नो एवरीबॉडी। न्यूज वीडियो देखा है। तो मूवी अच्छी है एक जबरदस्त, द अंग्रेज करके, दोस्तों के साथ देखो, हंस हंस के लोटपोट हो जाओगे, बाद में फैमिली के साथ देखना। कुछ चीजें ऐसी है कि उसमें दोस्तों के साथ ही देखी जा सकती है, द अंग्रेज, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं तो बहुत ही बुरा समझोगे, बट कुछ जोक है, और आजकल वो जोक भी यार बहुत ही मतलब ऐसा हो गया है कि सारे वो स्टैंड अप कॉमेडियन तो उससे बुरे बुरे जोक मारते हैं, तो आई शुड नॉट इवन वरी अबाउट रेफरिंग इट, तो देखो मजा आएगा। एनीवे anyway, तो ये जो मैंने हिंदी में हैदराबादी हिंदी में बात की वो सबको समझा कि नहीं, जिनको जिनको हिंदी आता है, हिंदी समझता है, उनको ये समझ सकता है कि नहीं। हाँ ऑब्वियसली कुछ खुंदल खुंदल के वर्ड वगैरह वाले पार्ट है, बट फिर भी हम कॉन्टेक्स्ट लगा सकते हैं कि नहीं, यस और नो एवरीबॉडी। ये बीच में ही कहाँ से बता रहा हूँ,
क्योंकि आगे जाके ऐसा हुआ कि सी इज अ सबसेट ऑफ सी प्लस प्लस। हाँ, ये बहुत सारी चीज बहुत लोगों को पता नहीं होती है कि वो सीन ऐसा है भाई। अभी आई होप सबको वेन डायग्राम समझ में आती है। ये सबसेट का पार्ट बराबर है क्या? मैंने जैसे लिखा है कि सी इज अ सबसेट ऑफ सी प्लस प्लस, लिखो सब लोग, एवरीबडी। सी इज अ सबसेट ऑफ सी प्लस प्लस। सब लोग लिखो, सी इज अ सबसेट ऑफ सी प्लस प्लस। कुछ लोगों को एकदम ऐसा डर लग रहा है, सर ये कुछ तो गलत बोल रहे हो आप। अरे हाँ भाई, मैं प्रूव करूंगा, ये चिंता मत कर। दैट इज वेयर फर्स्ट बिट इज डिफरेंट। हम प्रूव करेंगे, पीओसी देंगे, चिंता आपको, सब प्रूव करूंगा जो जो बोला है सब। सी इज अ सबसेट ऑफ सी प्लस प्लस। तो तुम अगर कंपाइलर क्रिएट करने वाले होते तो तुम, मुझे पता भी नहीं है कि अभी कंपाइलर क्या है, इट्स ओके, बट मैं एक बिजनेसमैन हूँ, ओके, और मुझे पैसे मिलने वाले हैं मेरे कंपाइलर क्रिएशन के लिए। मैं एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ, मुझे पैसे मिलने वाले हैं कंपाइलर क्रिएट करने के लिए। तो तुम कौन सा कंपाइलर बनाते सो दैट तुम्हारा रिच बढ़ता, तुम्हारा कस्टमर का बेस बढ़ता? तुम सिर्फ सी का अलग बनाते, सी प्लस प्लस का अलग बनाते, कि सी प्लस प्लस का बनाते डायरेक्टली? क्या लगता है तुमको? तुम कब से कंपाइलर बनाते? अगर ये लाइन तुमको समझ में आई है, वेन डायग्राम तुम्हें समझ में आई है, तो तुम कौन सा कंपाइलर बनाते? एकदम सिंपल बेसिक फंडा पूछ रहा हूँ। समझा क्या? सही जवाब। ऑब्वियसली दैट्स वाई मार्केट में जितने कंपाइलर है अभी, वो मोस्टली सी प्लस प्लस के कंपाइलर है, जो सी भी इंक्लूड करते हैं। और उसमें एक आध दूसरी जगह पे थोड़ा सा दिक्कत है, जैसे मैंने वो वर्ड बोला कि 25 साल में 4 मीनार पे बैठा हूँ, इस लाइन में दिक्कत नहीं है, बट खुंदल खुंदल के मारा तो ये खुंदल खुंदल के क्या होता है, ऐसा कोई तो पूछेगा। तो कुछ जगह पे है। जीसीसी भी एक्चुअली इसी का कंपाइलर है, लेकिन प्योर। तो दैट इज व्हाट द डिफरेंस इज, प्रणव। वो भी एक रिकमेंडेशन है कि सी पढ़ने वाले जीसीसी पे क्यों काम करेंगे या काम करना चाहिए, क्योंकि वो देखा जाए तो प्योर सी का है पहले, और बाद में उसने उन्होंने सी प्लस प्लस के लिए उसको आगे बढ़ाया, बट उन्होंने जी प्लस प्लस करके आया मेरे ख्याल से वो। तो बताऊंगा आगे जाके। बट अभी तो विंडोज के लिए टिपिकली जो सारे कंपाइलर है, वो तुम देखो, डेव सी प्लस प्लस होगा, विजुअल स्टूडियो होगा, विजुअल स्टूडियो क्या वीएस कोड होगा। तो वो अलग से सी प्लस प्लस का जब तुम्हें क्या कहते हैं वो एक्सटेंशन देते हैं, तब वो सी प्लस प्लस का एक्सटेंशन ले लिया तो उसमें सी का मोस्टली वो करने के लिए बोलते हैं इंस्टॉल। तो ऐसा मैं बताऊंगा बट सब कुछ, बट अभी तो यहाँ तक आके रुके हैं कि ये फंडा है। बट यस, जावा टोटली अलग है तो उसके लिए अलग कंपाइलर लगेगा, डॉट नेट अलग है तो उसके कंपाइलर अलग होंगे, वो सब कुछ होगा। यहाँ तक समझ में आया एवरीबडी? सी इज अ सबसेट ऑफ। तो मुझे बताओ, सी में जो जो चलता है वो सब कुछ सी प्लस प्लस में चलना चाहिए कि नहीं? यस और नो, अगर ये सामने है तो। बट तुम देखो, बहुत सारे इसमें ऐसा पढ़ाया जाता है कि प्रिंटफ स्कैनफ नहीं चलता, उसके लिए डायरेक्टली सी इन सी आउट पढ़ो, ऐसा कुछ तो। जो लोग सी प्लस प्लस में गए हैं वो अभी स्माइल भेजेंगे, हाँ सर ऐसा होता है। बट मैं तुम्हें प्रूव करके दिखाऊंगा कि प्रिंटफ स्कैनफ भी सी प्लस प्लस में चलता है, बिकॉज सी इज अ सबसेट ऑफ सी प्लस प्लस, तो वो चलता है। क्यों वापरना नहीं चाहिए, क्यों यूज नहीं करना चाहिए, वो सब बाद में देखेंगे। बट यस, वो चलता है, ये पक्का पता होना चाहिए। कैसे यूज करना है सर, मैंने तो देखा यूज करके कंपाइलेशन एरर आया। मैं कल के पार्ट में वो तुम्हें बता दूंगा, जहां पे मैं गाइडलाइंस फॉर सी प्रोग्रामिंग शुरू करेंगे। करेक्ट। हाँ, सी इन सी आउट छोड़ के भी चलता है बेटा प्रिंटर स्कैनर, मैं तेरे को कल बताऊंगा विनायक, डोंट वरी। ओके, तो वो करके भी दिखाऊंगा बाद में, अगर फिर भी शंका है तुमको तो। बट कल जब गाइडलाइंस पता चलेगा तब पता चलेगा, या कल मतलब नेक्स्ट इसमें। अभी मैं वापस कहाँ पे लेके जा रहा हूँ कि हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ना है। तो लैंग्वेज पढ़ना है, इंग्लिश पहले जब तुमने पढ़ा, ओके, डायरेक्टली सेंटेंस लिखना पड़ा क्या एवरीबडी? तो अभी ये तो तय हो गया कि लैंग्वेज पढ़ना है, उसके कंपाइलर्स रहेंगे, अलग लैंग्वेज के अलग कंपाइलर रहेंगे। ये आज का ज्ञान मिला अपने को। उसमें से और एक नया ज्ञान मिला
कि हमारे मोस्टली कंपाइलर जो आज हम बैच सी का चल रहा है, बट मैं जो तुम्हें कंपाइलर दूंगा शायद और 2 दिन में तुम्हारे लैब शुरू हो जाएंगे, तो तुम्हें जो कंपाइलर मिलेंगे वो सी प्लस प्लस के होंगे। तो क्वेश्चन आता है कि अरे सी पढ़ा रहे हो और सी प्लस प्लस का कंपाइलर क्यों ले रहे हो? तो ये पता होना चाहिए कि भाई सी इज अ सबसेट ऑफ सी प्लस प्लस। ये आज की ज्ञान की बात हमने की, ठीक है। तो अब हम लैंग्वेज पे फोकस करेंगे क्योंकि अपना काम वही है। कंपाइलर तो खैर डाउनलोड हो सकता है, हमने जैसे कहा ओएस बना बनाया रेडीमेड अपने पास है, इंटरप्रेटर उसमें है, तो वो हम उससे एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। बट बाइनरी क्रिएट करने के लिए जो सोर्स कोड लगता है, कैन वी से, और एक छोटा सा रिवाइज करके फिर मैं वो लैंग्वेज की तरफ जाता हूँ। कैन वी से सोर्स कोड इज अ इनपुट गिवन टू कंपाइलर एंड बाइनरी इज अ आउटपुट, ये हम बोल सकते हैं कि नहीं? तो ये आउटपुट है और ये इनपुट है, यस और नो? हाँ, तो ये लिखो लाइन भी, छोटा सा अच्छा रिवीजन वाला लाइन है। ये बहुत सारी चीजों को समरी करता है कि सोर्स कोड इज अ इनपुट गिवन टू कंपाइलर एंड बाइनरी इज अ आउटपुट गिवन फ्रॉम और गिवन बाय कंपाइलर। लिखो, source code is a input given to compiler and binary is a output by compiler. I repeat, source code is an input given to compiler and binary is a output given by compiler. So perfect. तेजल मानसी और एक मानसी। डन। सो अभी हाँ, तो मेरा क्वेश्चन था कि इंग्लिश लैंग्वेज जब तुमने पढ़ा तब तुमने डायरेक्ट सेंटेंस पढ़े क्या? नहीं, करेक्ट। तुमने क्या पढ़ा पहले? उसके अल्फाबेट पढ़े, बराबर है। वोकैबुलरी पढ़ी, वेरी गुड। ग्रामर पढ़ा, वेरी गुड। थैंक यू पायल, परफेक्ट आंसर। टेंसेस पढ़े, दैट इज व्हाट आई थिंक ग्रामर में उसने कवर ही कर दिया सब। तो यस, परफेक्ट वर्ड इज वोकैबुलरी। और वोकैबुलरी में जैसे हमने कहा, वोकैबुलरी का जो क्या कह सकते हैं उत्पत्ति है वो वोकैब से शुरू हुआ है, वोकल्स, करेक्ट है एवरीबॉडी। तो अल्फाबेट्स आर नथिंग बट वोकल्स। आजकल तो वो फोनेटिक स्टाइल में पढ़ाते हैं। अगर तुमने किसी ने कॉन्वेंट में पढ़ाई की होगी और उन्होंने फोनेटिक्स में पढ़ाया होगा तो अच्छा है। हमको तो यार वो एबीसीडी सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश थी तो फिफ्थ स्टैंडर्ड में पता चला। बट अभी मेरा छोटा टोडलर पढ़ता है तो उनको फोनेटिक्स में पढ़ाते हैं, फोनेटिक्स, करेक्ट। तो वो अलग अलग तरीका है, बट पढ़ा तो वही सबने, एम आई राइट एवरीबॉडी? बट उसमें वोकैबुलरी जब हम बोलते हैं तो इट इज अबाउट वोकल्स। तो सी का भी वोकैबुलरी है जिसको बोला जाता है टोकन्स। तो कल किसी ने, मतलब पिछली बार किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि डायरेक्टली वोकैबुलरी क्यों नहीं बोल रहे इसको, क्योंकि टोकन्स जो पार्ट है उसमें जो चीजें कवर होती है वो वोकल्स नहीं है। इसमें सिंबल्स आते हैं जो वोकल नहीं है। समझ में आया? तो यस, कीवर्ड्स आते हैं जो वोकल है, बट सिंबल्स भी आते हैं। समझ में आ रहा है कुछ एवरीबॉडी? कि इनको टोकन्स क्यों कहा जाता है? तो टाइप करो सब लोग, टोकन्स। टोकन्स टाइप करो। हम्म।
सो ऐसा क्यों नहीं बोला सर उन्होंने कि वोकैबुलरी ऑफ सी डायरेक्ट क्यों नहीं, उसको अलग वर्ड क्यों दिया? क्योंकि उसमें वर्ड्स भी है, उसमें सिंबल्स भी है, तो इसलिए उन्होंने बोला कि ये और जनरलाइज टर्म दे सकते हैं, क्योंकि वोकैबुलरी सिर्फ वर्ड्स के लिए, वोकल्स के लिए हो सकता है, तो इसलिए उन्होंने ऐसा किया। अब अगर मोटा मोटा देखा जाए तो सब कुछ इन्हीं दो कैटेगरी में आता है। ओके, बट बहुत सारी जगह पे आपको ऐसा दिखेगा कि इनको ऐसा स्पेशल सिंबल बोला गया, फिर उसके नीचे से स्पेशल सिंबल कुछ लिखे गए, फिर कीवर्ड्स को भी डिवाइड करके कुछ लोगों ने डेटा टाइप्स बोले टोकन्स में, कुछ लोगों ने ऑपरेटर्स बोले। एक्चुअली हाँ, सी प्रोग्राम इज मेड अप विथ टोकन्स। अभी ये जो सारे पार्ट है, इसके आपको मैं डायरेक्टली ऐसे इमेजेस या पीडीएफ भी दे सकता था, बट मेरा कहना ये हमेशा होता है कि एक बार गूगल सर्च करके ये सारी चीजें आपको देखनी है। आज का पहला असाइनमेंट, मे बी इस बैच का पहला असाइनमेंट है कि टोकन्स इन सी सर्च करना है गूगल पे, बट बाय डिफॉल्ट तुम ऐसे सारे लिंक पे डाइवर्ट किए जाते हो, तो उसके बाद टोकन सी सर्च करने के बाद इमेजेस पे क्लिक करोगे। इमेज सर्चिंग पता है कि नहीं सबको? इमेज पे क्लिक कर सकते हैं, वहां पे एक ऑप्शन आता है, पता है कि नहीं? यस और नो? बहुत लोगों ने क्या कहते हैं उसको, स्क्रीन सेवर वगैरह वगैरह सब सेव करके रखा ही होगा ना कभी तो ऐसे सर्च किया ही होगा, वॉलपेपर एंड ऑल। तो वैसे इमेज पे क्लिक करोगे तो ये पूरा चार्ट मिल जाता है। करेक्ट है? अभी मुझे तो ये बाय हार्ट हो गया है, तो तुम्हें बाय हार्ट करना है क्या? बिल्कुल भी नहीं। एक बार वो चार्ट अपने नोटबुक में लिखना है। इतना पॉसिबल है कि नहीं? पॉसिबल का पी टाइप करो अगर है तो, और करने वाले हो तो, एवरीबॉडी। एक बार यार, मतलब मेरा कहना है कि ये लाइफ टाइम के लिए बहुत बाय हार्ट करने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे तुम पढ़ते जाओगे ना, तुमको अपने आप वो सब कुछ याद रह जाता है। प्रोग्रामिंग अच्छा आ गया तो ये सब थ्योरेटिकल इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं होती है। ओके। रिपीट क्या रिपीट? काम रिपीट कर रहा हूँ, वेरी गुड, अच्छी बात है। असाइनमेंट ही रिपीट करता हूँ मैं, कि हमें टोकन सी सी सर्च करना है, फिर इमेजेस पे क्लिक करना है, और वहां पे एक दो चार इमेजेस का स्टडी करके अपने नोटबुक में ये चार्ट प्रिपेयर करना है। अभी सबको समझ में आया? और मैंने जैसे कहा कि ये कुछ बाय हार्ट करना है, कुछ बहुत क्या कहते हैं उस पे टूल देना है, ऐसा नहीं है। जैसे जैसे तुम आगे बढ़ते जाते हो, प्रोग्रामिंग अच्छे आने लगता है, ये सब कुछ बहुत आसानी से याद रह जाता है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। बट मुझे 2 मिनट का काम लगता, मैं ये इमेज डाउनलोड करके तुम्हें ग्रुप पे सेंड कर देता। बट मेरा कहना है कि थोड़े से एफर्ट डालो। जिस फ्लो से हम ये एफर्ट डालते हैं, वो लाइफ टाइम तक याद रह जाता है। तो इसलिए ये करने वाले हो कि नहीं? सबको समझ में आया क्या करना है अभी? उमेश, समझ में आया क्या करना है? यस और नो? तो ये असाइनमेंट करना है, ठीक है? हाँ, कुछ जगह पे मैं आगे जाके बोलूंगा कि बाय हार्ट करना है, तब वो बाय हार्ट भी करना पड़ेगा। उसका क्यों का आंसर भी मैं तुमको दूंगा। ओके, जैसे टेबल बाय हार्ट करते हैं, क्यों टेबल्स बाय हार्ट करते हैं हम? एवरीबॉडी, जिनके टेबल जितने ज्यादा बाय हार्ट है, उनका मैथ स्ट्रांग होते जाता है कि नहीं? उनके कैलकुलेशन फास्ट होते जाते हैं कि नहीं? उनके आउटपुट जल्दी आते हैं कि नहीं? यस और नो? एवरीबॉडी? यस, फास्ट कैलकुलेशन करके क्या फायदा? वो इंपॉर्टेंट है ना, कि प्रॉब्लम सॉल्विंग जल्दी होता है ना फिर। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कि एनीवे वो कुछ प्रॉब्लम्स है सामने, इवन रियल लाइफ में भी वो प्रॉब्लम्स होंगे, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग जल्दी होता है। फास्ट कैलकुलेशन इज नथिंग बट प्रॉब्लम सॉल्विंग। तुम्हें कैलकुलेशन करना ही कब पड़ता है? सामने कुछ प्रॉब्लम है, कुछ सोल्यूशन चाहिए, आंसर चाहिए, उसके लिए ना। मतलब सिर्फ एफटी नहीं, मैं लाइफ में भी बोल रहा हूँ कि मैंने इतने 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 एक्स बॉक्सेस का ऑर्डर दिया, वाई बॉक्स उसके, वाई उसकी प्राइस है, तो एक्स इंटू वाई, हाँ कितना होगा फटाफट बता। तो कैलकुलेटर वगैरह टूल ने वो हेल्प कर दी है, बट अगर तुम्हें, अगर वो बाय हार्ट है तो वो कितना फास्ट हो सकता है। करेक्ट? एवरीबॉडी? मतलब मैं तो ये भी कहूंगा कि कुछ लोगों ने गलती से एक इनवॉइस भेजा है, एक बिजनेसमैन है जिससे तुमने काम किया, और उसने गलती से इनवॉइस भेजा है, तो तुम्हारे पास कैलकुलेटर नहीं है, तुम क्या बेसिक कैलकुलेशन देख के तुम्हें समझ में आ रहा है कि अरे ये उसने ज्यादा पैसे लगाए हैं, और ये बड़ा प्रॉब्लम है ना, नहीं तो तुम पेमेंट कर दोगे। तो ये बेसिक सारी चीजें कितनी फास्ट होगी? नहीं तो क्या कैलकुलेटर देख के ये सब करते बैठोगे तो कितना टाइम जाएगा उसमें? सो अंडरस्टैंड कि आखिर में ये सब कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए लगता है। तो जब जब बाय हार्ट करने के लिए बोलूंगा, तब उसका एक बड़ा इंटेंशन होगा
प्रॉब्लम सॉल्विंग, और वो भी फास्ट होनी चाहिए, फास्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग होना चाहिए। देखते हैं, वो अभी आगे के जो बैचेस है, क्या कहते हैं, लेक्चर्स है, उसमें पढ़ाऊंगा, डोंट वरी। बट पहला काम तो ये सामने जो है वो लिखना है। ओके, कि टोकन्स इन सी आज हमें जाके लिखना है, चलेगा एवरीबॉडी? अब उसमें मैंने जैसे कहा, मुझे तो ये बाहर है, मैं एक एक चीजें बताता हूँ कि ऑपरेटर्स है, तो ऑपरेटर्स का एक अलग से चार्ट मिलेगा। अभी किसी को लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सामने देखो एकदम। और ये सारा अभी जस्ट इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, ये हर एक टॉपिक डिटेल में चर्चा होगा। समझ में आ रहा है क्या मैं क्या बोला एवरीबॉडी? बहुत डिटेल में। एक्चुअली ऑपरेटर्स तो अपना पहला टॉपिक है, तो इसका जो 3 टाइप है वो है, कुछ तो यूनरी ऑपरेटर, देन बाइनरी ऑपरेटर, देन टर्नरी ऑपरेटर। अब बाइनरी में वापस 3 टाइप है रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, और सबसे पहले जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है अरिथमेटिक ऑपरेटर। ठीक है? देन टर्नरी में एक ही है, कोलन क्वेश्चन मार्क करके है, इसमें बहुत सारे हैं। अरिथमेटिक में है, प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लिकेशन है, उसके लिए स्टार सिंबल यूज होता है, डिवीजन है, देन एक मॉड है, मॉड डिटेल में पढ़ाया जाएगा। लॉजिकल में एंड है, और है। यस, अरिथमेटिक में असाइनमेंट ऑपरेटर भी होता है, बट वो मैं हमेशा भूल जाता हूँ क्योंकि वो बहुत सिंपल है मुश्किल चीजें याद रहती है आसान चीजें रूटीन में आ जाती है। रिलेशनल में क्या क्या है? रिलेशनल में होता है तुम्हारे लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू, इक्वल्स टू, इक्वल्स टू, ऐसा बहुत कुछ है। यूनरी में कौन से है, प्लस प्लस है, माइनस माइनस है, वो सब डिटेल में पढ़ाया जाएगा। देन डेटा टाइप्स आते हैं, तो डेटा टाइप्स में भी अगेन बेसिक डेटा टाइप है, देन ये डिटेल में कल बताऊंगा अभी। और फिर कौन सा है तुम्हारा, डिराइव्ड डेटा टाइप है, और तुम्हारे यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। फिर कीवर्ड्स, अब यहाँ पे और एक असाइनमेंट देने वाला हूँ। 32 कीवर्ड्स है। ओके, कितने कीवर्ड्स है एवरीबॉडी, जरा बताओ कितने कीवर्ड्स है? मेरे ख्याल से तो 32 है। अगर कोई 33 वाला लाता है तो वो मुझे अपडेट करो कल ठीक है? अभी मुझे बताओ, इंग्लिश लैंग्वेज में कितने वर्ड्स है, किसी को पता है क्या? वर्ड्स, अल्फाबेट्स नहीं पूछ रहा हूं मैं इसमें, वर्ड्स पूछ रहा हूँ, वर्ड्स। सोचो जरा, बहुत अलग क्वेश्चन है। अल्फाबेट्स आई थिंक 26 है, एबीसीडी बोल रहा है तू, मैं वर्ड्स बोल रहा हूँ, वर्ड्स। एनीबडी? गूगल करके देखो, चलेगा? देखो बिंदास, मैं बोलता हूँ ना, मैं कभी कभी बोलता हूँ ना तुम्हें कि कुछ जगह पे मैं वही बोलूंगा कि गूगल करो तो देखो, 52। इन्फानाइट, इन्फानाइट तो नहीं होते हैं बेटा, नहीं तो डिक्शनरी बनती ही नहीं इन्फानाइट मतलब फिर कोई भी अपना अपना वर्ड बना रहा है, ऐसा होता। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि इंग्लिश लैंग्वेज में कितने वर्ड्स है, ये क्वेश्चन है विनायक। एनीबडी? एक अंदाजा, अंदाजा, अंदाजा। 2,80,000, अच्छा इसने फेंका है कि गूगल किया है पता नहीं मानसी ने तो 47,156 ऐसे नंबर डाला है एकदम, मतलब अराउंड 50,000, और डायरेक्ट विनायक उसका 6 टाइम्स ऑलमोस्ट कर रहा है, ऐसा हो गया वो एनीवे। सो पॉइंट ये है कुछ मेरे ख्याल से कुछ लाख वर्ड होंगे सपोज। ओके, हम बाद में गूगल करके देख सकते हैं। हमें कितने आते हैं, हमें कितने आते हैं वर्ड्स? एक बार कम्युनिकेशन का हुआ था, वाह वाह। हाँ, कंफर्म है 2 लाख वगैरह, ठीक है। नहीं, हमें कितने वर्ड्स आते हैं? ओके, कुछ अंदाजा है? अब यहाँ पे तो मैं कुछ भी बोल सकता हूँ, तो यस कुछ भी बोलो, बट कुछ तो बोलो कि हमें कितने आते हैं? एडिशनल 47,000 एब्सोल्यूट वर्ड्स, गुड, मानसी एकदम डिटेल में ही दे दी है। हमें कितने आते हैं? 15-16 हजार बोल रहा है विनायक, ये बहुत ही ऑप्टिमाइज्ड है जेआरई क्रैक करेगा तू
जेआरई वालों को भी इतने आते हैं क्या? क्वेश्चन है। जेआरई होता है ना, वो इंग्लिश का कौन सा होता है, बाहर एमएस करने जाना है तो, बराबर है। तो विनायक का 15-16 काउंट है, 1000 बोल रहा है वो, बाकी सब लोग 15 to 16 K बोल रहा है वो, के। तुम लोगों का क्या है अंदाजा? एवरीबडी, अरे जल्दी बोलो तो मैं नेक्स्ट लेवल पे जा पाऊंगा। अरे कुछ तो बोलो, मैं थोड़ी ना चेक करने वाला हूँ 500 लिख के भेजो, ऐसे नहीं बोलने वाला हूँ। मैं अंदाजन कितने आते हैं बोल रहा हूँ। अंदाजा लगाओ रे, कम से कम खुद का थोड़ा बहुत तो अंदाजा होना चाहिए रे। एस्टिमेट करो, चलो चलो चलो। मैं कुछ अभी मैं थोड़ी ना विनायक को बोलूंगा कि 16,000 वर्ड्स कौन से है बता, लिख के भेज। अपने 30 घंटे उसी में खर्च हो जाएंगे। 1 to 2 K, 50,000, अराउंड 500, ओके गुड। तो इतना तो मानते हो कि नहीं कि ह्यूज चंक ऑफ वर्ड्स हमें पता नहीं है, स्मॉल चंक ऑफ वर्ड पता है, अगर हमने ओवरऑल इंग्लिश के बारे में बात की तो? यस और नो? सब लोग टाइप करो कि देखा जाए तो ह्यूज है कलेक्शन, बट उसमें से हमें बहुत कम आता है। यस और नो एवरीबॉडी? और फिर भी सीवी में रिज्यूम में हम लैंग्वेजेस नोन में इंग्लिश लिख रहे हैं कि नहीं? सर कहाँ से दूर से पकड़ के मार रहे हो? यस सर, नो एवरीबॉडी? है, बहुत जोर से लगा सर ये, कितना घुमा फिरा के मारा आपने। मारा नहीं है, आंखें खोल रहा हूं कि डरो मत। फिर सी में कितने हैं? 32 कीवर्ड्स है। फिर भी हम सी को क्यों डर रहे हैं? क्योंकि अब आगे जो बताने जा रहा हूं वो इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हम कॉन्टेक्स्ट समझ में नहीं ले रहे हैं सी का। जैसे कि हमने इंग्लिश का कॉन्टेक्स्ट समझा है। किसी ने थोड़ी देर पहले बताया कि टेंसेस पढ़ा, ग्रामर पढ़ा, हमें नाउन कौन सा है पता होता है, हमें वर्ब कौन सा है पता है। अगर कुछ चीज़ों का मीनिंग पता नहीं है तो हम आजकल गूगल करते हैं, पहले हम बोलते थे कि डिक्शनरी में देखो, फिर हम उस पर्टिकुलर सेंटेंस का मीनिंग निकाल सकते थे और हमें कॉन्टेक्स्ट समझ में आता कि किस बारे में बात हो रही है। वो हम सी के साथ नहीं कर पा रहे हैं। करेक्ट एवरीबॉडी? अगर वो हमें आ गया तो हमें सी आ गया ना, तो है ही 32 वर्ड्स बेटा, डरने की क्या जरूरत है? सर वो उनसे डर नहीं लगता, ये बाकी बाकी जो सिंबल्स है उनसे बहुत डर लगता है, तो वो भी देखेंगे बेटा। बट कॉन्टेक्स्ट समझो। ओके, सबको आ रहा है जीएसटी ये वर्ड पता है क्या? जरा टाइप करो सब लोग, एवरीबॉडी। आ रहा है जीएसटी वर्ड्स पता है क्या वर्ड? सब लोग राइट। उसका प्रोनाउंसिएशन मैं करेक्ट कर रहा हूं क्या? राइट, करेक्ट। जीएसटी नहीं है भारती, जीएचटी, राइट, राइट वाला। ओके, हाँ। अभी मैं 3 सेंटेंस कहूंगा आपके सामने, आपको उसमें से राइट का मीनिंग बताना है। ठीक है एवरीबॉडी? सो मैंने एक स्टूडेंट को बोला यस यू आर राइट, इसमें राइट का मीनिंग क्या है? करेक्ट, वेरी गुड सलोनी, पहला ही आंसर आया सही। करेक्ट, यस, वेरी गुड। हिंदी इंग्लिश में भी तुम बोल सकते हो, वेरी गुड। अभी ओके, मैंने एक नीचे में ऐसे फुटपाथ पे खड़ा था, एंड देन किसी ने मुझसे पता पूछा तो मैंने कहा कि गो स्ट्रेट एंड टेक अ राइट फ्रॉम द सिग्नल। तो इसमें राइट का मीनिंग क्या है? टर्न, डायरेक्शन, करेक्ट, इस डायरेक्शन बेसिकली, बराबर है। अब मैं कहीं पे तो बात कर रहा हूं और मैंने बोला दिस इज माई राइट टू टॉक इन फ्रंट ऑफ यू, इसमें राइट का मीनिंग क्या है? हक, बराबर है, अधिकार, हक। मैंने कहीं पे स्पेलिंग अलग नहीं लिखा, बोला नहीं, मैंने प्रोनाउंसिएशन कुछ बहुत अलग नहीं किया, फिर भी तुम लोगों को उसका मीनिंग समझ में आ रहा है कि नहीं? यस और नो? यही अपने को इन कीवर्ड्स के साथ और सिंबल के साथ समझना आना चाहिए। समझ में आ रहा है? हमें क्या समझ में आ रहा है, मीनिंग कैसे समझ में आ रहा है? कुछ लोग कहते हैं सर हमें मीनिंग समझ में आ रहा है, मीनिंग नहीं समझ में आ रहा।
हमें कॉन्टेक्स्ट समझ में आ रहा है। ओवरऑल तुम उस पर्टिकुलर सिनेरियो को, उस पर्टिकुलर सेंटेंस को जज कर रहे हो उसके सारे आजू-बाजू के सिनेरियो से, और फिर तुम्हारा दिमाग उसको इंटरप्रेट कर रहा है कि नहीं। यस और नो एवरीबॉडी? यस, कॉन्टेक्स्ट मैटर्स सलोनी। समझ में आ रहा है? मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक सिंबल बनाया था, ये सिंबल है, करेक्ट एवरीबॉडी? तो मैंने इसको कौन से इसमें डाला था? मेरे ख्याल से ऑपरेटर्स में, बाइनरी ऑपरेटर में, रिलेशनल ऑपरेटर में डाला था। इसको एक को बोलते हैं लेस देन, एक को बोलते हैं ग्रेटर देन। यस और नो एवरीबॉडी? रिलेशनल ऑपरेटर बोलते हैं इनको। बट यही चीज़ अगर मैंने ऐसे लिखी तो इसको एंगुलर ब्रैकेट बोलते हैं। ये आगे जाके सी प्लस प्लस में टेम्पलेट के लिए यूज़ होता है, और कहीं पे यूज़ होता है, जैसे हमने कहा कि एंगुलर ब्रैकेट जैसा बोल जाते हैं उसको। अभी जैसे मैंने कहा कि कुछ जगह पे ये इसको पैरेंथेसिस बोलते हैं। यस एग्ज़ैक्टली, हेडर फ़ाइल के लिए यूज़ होता है प्रणव, वेरी गुड। तो इसको पैरेंथेसिस बोलते हैं, बराबर है। बट कुछ जगह पे ये अगर तुम क्या कहते हैं, मैथ्स जैसा यूज़ करना चाहते हो, तो बोडो मास रूल पता है क्या सबको? बॉड मास बोलते हैं, देखो उसको। उसमें बी मतलब ब्रैकेट होता है प्रायोरिटी डिसाइड करने के लिए। बॉड मास पता है कि नहीं एवरीबॉडी? मैंने बोला ना थोड़ा बहुत मैथ्स आना चाहिए बेटा। तो बॉड मास रूल में वो बी मतलब क्या होता है? बताओ ज़रा? ब्रैकेट होता है। तो वहाँ पे पैरेंथेसिस नहीं बोलते हैं उनको। तो फंक्शन के टाइम पे उसको पैरेंथेसिस बोल के कॉन्टेक्स्ट में यूज़ करना है। उसका मीनिंग वहाँ पे फंक्शन में वो है। देन आपका जब मैथ्स या कुछ एक्सप्रेशन एग्ज़ीक्यूट हो रहा है ना? मैथ्स टिपिकली अरिथमेटिक वाले पार्ट वर्क हो रहे हैं, तो वो प्रायोरिटी के लिए डिसाइड हो रहा है ब्रैकेट। ये हमें समझ में आना चाहिए कि वही ब्रैकेट है, वही सिंबल है, बट हम कौन से कॉन्टेक्स्ट में यूज़ कर रहे हैं। जैसे किसी ने बहुत अच्छी हेल्प की मेरी, एंगुलर ब्रैकेट की जगह पे उसने वो भी बताया, हेडर फाइल के लिए यूज़ होता है। तो दैट इज़ अ केस। डबल कोट्स जनरली हम स्ट्रिंग के लिए यूज़ करते हैं, बराबर है? कुछ लोगों को पता होगा, नहीं पता होगा तो टेंशन मत लो, आज जस्ट कॉन्टेक्स्ट बता रहा हूँ, धीरे-धीरे आगे बढ़ेंगे। तो डबल कोट स्ट्रिंग के लिए यूज़ होता है। तो स्ट्रिंग मतलब क्या, वो सब डिटेल में होने वाला है। बट पॉइंट ये है कि डबल कोट्स ही हम हेडर फाइल्स में अपने यूज़र डिफाइंड हेडर फाइल के लिए यूज़ कर सकते हैं ना। विनायक कैरेक्टर के लिए सिंगल कोट यूज़ होता है। अब यही चीज़ें धीरे-धीरे पढ़ेंगे, हमें समझ में आएगा। बट वो एक बार तो टोकन्स के अंदर लिखी जानी चाहिए, एक बार तो वो पता होनी चाहिए, धीरे-धीरे उसका कॉन्टेक्स्ट समझेगा। यहाँ तक समझा? ये आज का टोकन वाला असाइनमेंट समझा है सबको? कि टोकन्स का इमेज का चार्ट अपने पेपर पे होना चाहिए, और टोकन्स मतलब क्या है वो समझ में आ रहा है? कि ये सब का कलेक्शन मतलब टोकन्स है। अभी वो कौन सी जगह पे कैसा यूज़ होगा वो सब देखेंगे। अब थोड़ा-सा फ़ोकस करता हूँ कीवर्ड्स पे। कीवर्ड्स मैंने जैसे कहा, कितने कीवर्ड्स हैं? 32 कीवर्ड्स हैं। उनके कॉन्टेक्स्ट समझ में आना शुरू हो गया, तो अपने को आसानी होगी। अब क्या होता है, एग्ज़ाम्स में एप्टीट्यूड टिपिकल टेक्निकल एग्ज़ाम जब होते हैं, तुमको बोला जाता है कि व्हिच इज़ नॉट अ कीवर्ड, उसको सर्कल करो, या एबीसीडी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, करेक्ट है? किसी ने अटेम्प्ट किया है क्या ऐसा क्वेश्चन? कि या तो होता है कि सामने में से कौन-सा कीवर्ड नहीं है, या तो होता है कि कौन-सा कीवर्ड है, ऐसा कुछ तो। यस और नो? और वो 2 मार्क का इतना चिल्लर क्वेश्चन होता है और अपन उधर विकेट देके आते हैं। करेक्ट और नॉट? इधर-उधर देखने लगते हैं। तो क्या करें सर? 32 क्या 32 कीवर्ड कैसे बाय हार्ट होंगे? बिल्कुल बाय हार्ट करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ चीज़ें स्मार्ट वर्क से किया करो। कुछ जगह पे हार्ड वर्क लगेगा, कुछ जगह पे स्मार्ट वर्क लगेगा। कहाँ पे हार्ड वर्क, कहाँ पे स्मार्ट वर्क, अपने को समझ में आना चाहिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट एवरीबॉडी? यस और नो? वाह, वाह! सर क्या ज्ञान दिया आपने। हाँ, ये लाइफ़ का ज्ञान है बेटा। स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क। ऐसा नहीं कि सब जगह पे स्मार्ट वर्क करो। कुछ जगह पे हार्ड वर्क की ज़रूरत होती है, वहाँ पे हार्ड वर्क ही करना चाहिए। और जैसे मैंने कहा कि कुछ जगह पे स्मार्ट वर्क से ही काम करना चाहिए, टाइम पास नहीं करना चाहिए। अब वो क्या है, कैसे है बताता हूँ, ओके? कीवर्ड्स लिखोगे, उसमें 2 कैटेगरी करो, रेगुलर एंड इर्रेगुलर, ओके? कुछ समझ में आ रहा है? कि कभी किसी ने कोडिंग किया होगा तो उसको पता है कि इफ एल्स है, फॉर है, व्हाइल है। हाँ, ये सारे हमें याद, बेसिकली हमें याद रह सकते हैं, ये सारे रेगुलर में डालो। और जो हमें याद नहीं होते हैं, जैसे कि गो टू नाम का एक होता है, देन एक वोलाटाइल करके है शायद, ओके?
रजिस्टर करके है, ये यूज़ ही नहीं होते हैं ज़्यादा, ऑटो करके है, तो ये इनको इसमें डालो, इर्रेगुलर में। और इर्रेगुलर का लिस्ट बहुत कम होना चाहिए, मैक्सिमम 6 टू 7। तो अभी ये 6 टू 7 याद रख सकते हैं कि नहीं लाइफ टाइम के लिए? ऐसा अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो? यस और नो? दैट्स इट। अभी सर मैं पहली बार पढ़ रहा हूँ, मेरे लिए तो सारे इर्रेगुलर है। वेरी गुड, तुम ऑनेस्ट हो बेटा, ठीक है? तो क्या करो, सारे के सारे आज इर्रेगुलर में डालो, कोई टेंशन नहीं है आज। बट जैसे-जैसे हम प्रोग्रामिंग पढ़ते जाएँगे, सी पढ़ते जाएँगे, तो तुमने ये सेट बदलना चाहिए। अंत में तुम्हारा भी ऐसा ही होना चाहिए कि हार्डली 5 से 6, 6 से 7 ही ऐसे होने चाहिए जो इर्रेगुलर में रहेंगे। ऑसम। और कौन से याद रखने हैं? ऑब्वियसली ये टिपिकल सारे जो एमसीक्यू वाले लोग हैं वो भी क्या ट्रिक करते हैं, वही करते हैं। जानबूझ के इर्रेगुलर वाले ही पूछते हैं तुमको, क्योंकि रेगुलर वाले तो सबको पता है। इफ एल्स के बारे में कोई क्यों पूछेगा? इतनी बार तुमने इफ एल्स लिखा होता है, इतनी बार फॉर लूप लिखा होता है, इतनी बार व्हाइल लूप लिखा है, इतनी बार वॉइड लिखा है कि तुम्हें पता है ये गारंटीड कीवर्ड है बोल के। तो वो इर्रेगुलर वाले ही बारे में पूछेंगे कि ये कीवर्ड है कि नहीं। तुमने वो ऑटो यूज़ ही नहीं किया होता है। तुमको लगता है अरे ऐसा कभी है ही नहीं, तो तुम उसको सर्कल करके आते हो कि ये कीवर्ड नहीं है। बट व्हेयरएज़ ऑटो इज़ अ कीवर्ड। रजिस्टर, अरे कभी रजिस्टर लिखा ही नहीं। वो हम स्टोरेज क्लासेस में कवर करेंगे, बट कितनी बार लिखोगे रजिस्टर? तो ऐसा बहुत कुछ है जो एकदम सिम्प्लिफाइड तरीके से याद रह सकता है। हम फालतू का उसके जो 2 मार्क, 4 मार्क पक्के होते हैं अपने, वो गँवा के आते हैं। तो बेटर स्मार्ट वर्क करो आज, 32 कीवर्ड्स ऐसे डिवाइड करके रखो। एंड जैसे मैंने कहा जो कोई पहली बार पढ़ रहा है सी, तो वो पूरा का पूरा जो मैं कह सकता हूँ इरेगुलर में लिखे और धीरे-धीरे स्विच करे कहाँ पे? रेगुलर में। चलेगा एवरीबॉडी? तो 2 असाइनमेंट दिया आज मैंने आपको। क्या 2 असाइनमेंट है? और कुछ भी सोचो मत कि ये कहाँ पे यूज़ होता है, कैसे यूज़ होता है, सब डिटेल में होगा, डोंट वरी, ओके? तो 2 असाइनमेंट है, पहला असाइनमेंट है कि टोकन्स इमेज पे क्लिक करके अपने नोटबुक में लिखो और दूसरा कीवर्ड्स जो है वो ऐसे डिवाइड करो, 32 वाले जो कीवर्ड है उनको सेपरेटली और एक बार अगेन बाय हार्ट करना नहीं है, सिर्फ लिखना है, ओके? चलेगा एवरीबॉडी? अरे चलेगा क्या रे एवरीबॉडी, यन्ना रसकला। कुछ लोग लीव करते हैं, उनका 9 बजे क्लास होता है, ऑफिस जाना होता है, तो ठीक है, अभी रुक जाते हैं, ओके? गुड, थैंक यू। अपने दोस्तों को बोलो, अच्छा चल रहा है तो फीडबैक दो, उनको ऑनलाइन बुलाओ, सब लोग, ओके? यस, यस सर, मानसी बताओ, क्या क्वेश्चन है? अच्छा, थैंक यू सर, थैंक यू। मैंने कहा ना कि टोकन्स इमेज गूगल पे सर्च करो, फिर एक इमेज ड्राइव आ जाएगा और वो ड्रॉ करना है बस। इर्रेगुलर छोड़, रेगुलर भी कहाँ यूज़ होते हैं वो पढ़ा है नहीं अभी मानसी। तो इर्रेगुलर वाले सारे स्टोरेज क्लासेस वगैरह में आते हैं, बताएँगे एक-एक, एक-एक करके। और इर्रेगुलर मतलब मैंने जैसे कहा कि तेरे लिए, कुछ लोगों के लिए इर्रेगुलर इफ एल्स भी हो सकता है मानसी। तो आज ऐसा कोई थंब रूल नहीं है कि रेगुलर कौन से, इर्रेगुलर कौन से। जो तुझे याद नहीं रहते हैं वो इर्रेगुलर में लिख। और वो कहाँ यूज़ होते हैं वो सब कवर होगा स्टोरेज क्लासेस में। जनरली मैंने ऑटो, रजिस्टर और वो जो वोलाटाइल वगैरह लिखा है वो सारे स्टोरेज क्लासेस में आ जाता है। नॉट वोलाटाइल, रेगुलर और ऑटो। तो गोटू जो है वो पुराने एक लैंग्वेज थी, कोबोल की पास्कल उधर से सी ने एक्वायर किया है, वो अभी कोई यूज़ ही नहीं करता है। गोटू पर्टिकुलर लाइन, उसकी जगह पे सब लूप ही यूज़ करते हैं। तो वो थोड़े से आउटडेटेड भी हो गए हैं। बट है कीवर्ड तो है अभी। तो जैसे हमने कहा टिपिकल एमसीक्यू के लिए भी हमें प्रिपेयर होना पड़ेगा, तो इसलिए वो आइडिया करके दे रहा हूँ। तो अभी ज़्यादा सोचो मत, मैंने जैसे कहा कि इट्स नॉट कि मैंने जो इरेगुलर बोले, कुछ लोगों को शायद ऑटो पता होगा, उसका एक कंसेप्ट है कि बाय डिफ़ॉल्ट सारे जो वेरिएबल होते हैं वो ऑटो है, उसको अगर वो पता है, तो वो रेगुलर में लिखेगा ऑटो को। तो सिंपली हमारा चॉइस है कि हमारे लिए कौन से रेगुलर है और इरेगुलर कौन से हैं। इट्स नॉट कि विनायक सर को क्या लगता है, मेरे दोस्त को क्या लगता है, ऐसा कुछ या दुनिया का रूल क्या है थंब रूल, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे लिए कौन से है, इसलिए मैंने बोला ना
जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहा होगा उसको टेंशन आएगा कि सर ये क्या बता रहे हो, तो मैंने बोला उसको सारे के सारे तू ही रेगुलर में लिख। ओके सर, आपके ऑफलाइन क्लासेस है क्या? यस, ऑफलाइन क्लासेस है, पूना में एफसी रोड पे है। फर्स्ट बीट सॉल्यूशंस करके सर्च कर गूगल पे, तुझे अच्छे रिव्यू भी मिलेंगे। इतना 1000 के आगे जाने के बाद भी अपना गूगल का रिव्यू रेटिंग अच्छा है। हाँ, उसमें भी कुछ लोग नाराज है, अभी क्या कर सकते हैं, दुनिया तो खुदा से भी नाराज है। भगवान से भी खफा है लोग तो, क्या कर सकते हैं। ठीक है, चलो। तो मानसी, तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर मिला? चिका, आंसर मिला? रिकॉर्डिंग बंद करे? चलो।